यज्ञ या हवन, एक्चुअली दिस इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। पहले के जमाने में अगर देखें तो यज्ञ या हवन कंसिस्टेंटली किया जाता था। जस्ट गो फ्यू इयर्स बैक, मतलब आप कहेंगे हमारे दादाजी के जमाने तक भी आप देखेंगे इट वाज अ रियल गेस्चर काइंड ऑफ थिंग कि महीने में एक दो हवन होना ही होना है। आपने नोटिस किया होगा ये चीजें, राइट। बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे हम इरेगुलर हो गए, और इसका इम्पैक्ट हम पे इतना पड़ा कि जो पावर हमारी शक्तियों में थी वो पावर खत्म होने लगी। अब वो शक्तियों में पावर का क्या तात्पर्य है? आ, ये चार्ट तो कालपुरुष कुंडली है, ठीक है। हम एक चार्ट का एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप किसी भी चार्ट को स्टडी करेंगे तो हम लेट स्टडी चार्ट बेस्ड ऑन लॉर्डशिप, ठीक है। पहला घर किसका होता है? पहला हाउस, एक नंबर राशि किसकी होती है? मंगल की। मंगल की। मंगल। ठीक है, हम मैं थोड़ा सा क्विकली लिख लिख लेता हूँ, मतलब इट विल बी अ बेटर फॉर यू टू हाँ अंडरस्टैंड। जी। ठीक है, एक नंबर, ये है 5 नंबर, ठीक है जी, और ये है 9 नंबर। मैं सभी हाँ संख्या लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग इतने समझदार हो हाँ गए, जी। ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस पे प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। तो एक नंबर राशि मंगल की होती है, उसकी लॉर्डशिप हाँ किसके जी। पास है? अग्नि तत्व, मंगल। हाँ ठीक है जी। जी। 2 नंबर राशि किसकी है? शुक्र की। शुक्र जल हम्म। तत्व राशि है, मैं प्लैनेट के हिसाब से जा रहा हाँ हूँ, जी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो अच्छा। इट इज जल तत्व, ठीक है। 3 नंबर मर्क्यूरी, मर्क्यूरी क्या है? पृथ्वी हम्म। तत्व, राइट। पृथ्वी तत्व। चार हम्म। नंबर हम्म। अगेन मून, जल तत्व। हाँ जी। 5 नंबर हम्म। सन, अग्नि तत्व, ठीक है। छह हम्म। नंबर मर्क्यूरी, पृथ्वी तत्व। 7 नंबर, 7 नंबर कौन है? शुक्र। शुक्र, कौन सा तत्व है? जल तत्व। जल। जल तत्व। 8 नंबर कौन है? मंगल, मंगल। अग्नि तत्व, ठीक है। आपने क्या पाया कि व्यक्ति ने जन्म लिया और व्यक्ति की मृत्यु हुई। हम्म। व्यक्ति ने जन्म लिया और व्यक्ति की मृत्यु हुई। मुझे एक चीज बताइए आप लोग, क्या इसमें कहीं भी आपको वायु तत्व नजर आया? नहीं आया सर। ये यस मेरा सर। बर्थ है, हम्म। दिस इज माय बर्थ, हम्म। ठीक है, एंड दिस इज माय डेथ। लेकिन वायु तत्व की रेमेडी क्यों की जाती है? इस चीज को भूल जाओ। ये है, क्या है? ये राशियों के तत्व है। बट अगर मैं लॉर्डशिप के हिसाब से तत्व देखूं, तो लॉर्डशिप के हिसाब से जो प्लैनेट रूल करता है, जो प्लैनेट रूल करता है उसके हिसाब से जन्म से लेकर मरण तक वायु तत्व का कहीं भी उल्लेख नहीं है। एम आई राइट? उसके बाद उसके बाद जो 9 नंबर राशि है वो जुपिटर की है, और 12 नंबर राशि भी जुपिटर की है। ये दोनों आती है हम्म। वायु, ये दोनों आती है आकाश तत्व, क्योंकि इसके आकाश तत्व। ओनर कौन है? जुपिटर, जुपिटर हम्म। इज आकाश तत्व प्लैनेट। देन हम्म। 10 और 11 नंबर जो प्लैनेट है, 10 और 11 हम्म। नंबर जो राशियां हैं, सॉरी, वो शनि के पास है, और ये है आपके वायु तत्व। तो हमने ये पाया कि मरने के बाद या तो आकाश तत्व या तो वायु तत्व है। हम्म। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हवन क्यों किया जाता था, ठीक है, और नहीं करने से हमें कहाँ हानि हुई है, ठीक है। हाँ ये जी। पश्चिमी लोगों ने ना वो इस चीज को समझ गए थे, उन्होंने काफी रिसर्च किया, बहुत दिमाग से हम लोग को उससे दूर किया है, पता है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाया उन्होंने। आफ्टर डेथ आकाश तत्व प्लस कौन सा तत्व है? वायु तत्व, ठीक है जी। ध्यान देना है इस बात को। और जन्म से, और बिफोर डेथ क्या है? बर्थ से डेथ तक क्या है?
बर्थ थ्रू टू डेथ क्या है? लाल अग्नि किताब का तत्व और लाल किताब पृथ्वी। का बेसिस में आप लोग को समझ जाएगा। आप इसको समझ गए ना, आपको समझ में आ जाएगा कि लाल किताब की रेमेडी ऐसी क्यों बताई गई है, क्योंकि मैं तो इसके पूरे रिसर्च में गया हूँ। और वो रेमेडी, क्विक रेमेडी में कैसे काम की जाती है। बर्थ टू डेथ कौन कौन से है? अग्नि, अग्नि तत्व, जल। पृथ्वी और जल। जल। ठीक है। अब समझो कि आकाश तत्व, वायु तत्व किसके लिए है? यह है आत्मा के लिए, प्रेत के लिए, शक्तियों के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और शरीर के लिए क्या है? अग्नि, पृथ्वी, जल। तो जब हम यज्ञ रेमेडी करते थे वो किसके लिए करते थे? राहु के लिए, केतु के लिए, और उस जुपिटर के लिए। तीन प्लेनेट के लिए ये रेमेडी की जाती थी। अब मेरा कंसेप्ट ध्यान आ रहा है आप लोगों को? मुझे बताता हूँ। 6 स्टेप, दशा लॉर्ड, मून, राहु। याद आया कुछ? मैं उनको क्यों पकड़ता हूँ? क्योंकि शास्त्र ने भी यही बताया हमें कि आप यज्ञ करो, आप हवन करो। और उसके पीछे का बेसिक साइंस ये था कि मरने के बाद की जो शक्तियां हैं, आप उनको बल देने के लिए हवन करते हो। और आप जब उनको बल देते हो, इनडायरेक्टली वो बल आपको मिलता है, क्योंकि क्योंकि हम पे राहु और शनि का प्रभाव हमेशा रहता है। शनिवत राहु। शनि जब हमारे यहाँ पे विचरण करता है या चार्ट में कहीं बैठा होता है, वैसे ही राहु कहीं विचरण करता है या चार्ट में कहीं बैठा होता है, तो वो उस पे, उस भाव पे, या जिसके साथ बैठे होते हैं, ठीक है, उस पे प्रभाव डालते हैं, खास करके उनके नक्षत्र में जो प्लैनेट बैठे होंगे और उनकी दशा आ जाए तो। और जो व्यक्ति इनका निरंतर, कंसिस्टेंटली हवन करता है, ध्यान देना, वहां पे वो जो तत्व है, कौन सा? मृत्यु के बाद वाला तत्व है, वो आपको सपोर्ट करने लगते हैं, हेल्प करने लगते हैं। जिनके घर में कंसिस्टेंटली हवन इत्यादि होता है, गुरुकुल परंपरा यही थी। हवन, 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 या यज्ञ प्लस हवन। उस परंपरा को हमने तोड़ दिया और परिणाम ये हुआ कि आज हम लोग केवल स्ट्रेस में, केवल स्ट्रेस में, केवल स्ट्रेस में। ठीक है जी। अब प्लैनेट जो होते हैं, हमारे 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह में से 2 ग्रह कौन से हैं जो कि छाया ग्रह माने जाते हैं? राहु और केतु। ओके। और एक है जुपिटर, जो कि एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको माना जाता है आकाश तत्व। और उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि आकाश अनंत है। जुपिटर का ग्रेविटेशन फोर्स हमने डिस्कस किया था, कुछ 28 या 30 के आसपास है, जो कि अर्थ से बहुत ज्यादा है। तो जो भी चीजें आती है, पहले जुपिटर खुद पे झेल लेता है। राहु केतु को एक शास्त्र कहते हैं कि राहु केतु को हैंडल करने के लिए जो सबसे बेस्ट प्लैनेट है वो है जुपिटर। लेकिन अगर जुपिटर उनके प्रभाव में आ जाए तो वो भी उसके अंदर पीड़ित हो जाता है। लेकिन जुपिटर आपको हेल्प कब करता है पता है? जब वो उनके प्रभाव में ना हो, कंडीशन अप्लाइड। ठीक है। अगर जुपिटर जुपिटर राहु केतु से कहीं भिन्न बैठा हो, ठीक है, तो वो जुपिटर डिवाइन हो जाता है। इनफैक्ट राहु केतु में नहीं, केवल राहु बोलूंगा मैं। अगर जुपिटर राहु के साथ में नहीं है, राहु के ट्राइन में नहीं है, तो वो जुपिटर डिवाइन है। वो जुपिटर आपको राहु से बचा सकता है। ठीक है। रेमेडियल पार्ट में ये शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन जो मेरा रिसर्च कहता है कि राहु, केतु और जुपिटर दोनों अपने आप में बहुत डिवाइन प्लैनेट है। बोलो क्यों? आप जैसे आप स्टडी करोगे किसी भी चार्ट को, यू विल कम टू नो कि मरने के बाद सबसे पहले आप जुपिटर की राशि में एंटर करते हो और किसके नक्षत्र में जाते हो? केतु के। ठीक है। और जन्म के बाद आप जुपिटर की राशि से एग्जिट करते हो और किसके नक्षत्र में जाते हो? केतु। मरकरी। केतु मैम, केतु। मरकरी। केतु। 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 एंटर कर दो। मैंने कहा जुपिटर की राशि से एग्जिट करते हो और किसके नक्षत्र में जाते हो? पहला नक्षत्र केतु का होता है यहाँ पे भी। तो हम्म। केतु जो है अपने आप में बहुत ही डिवाइन है। और साथ ही जुपिटर भी, वो दोनों एक दूसरे को इन टैंडम साथ देते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है पता है? हमारे जो कार्मिक प्रारब्ध होते हैं, जो यहाँ पे सेटल होने के लिए हम जाते हैं, जिसे हम कहते हैं नर्क में, सो कॉल्ड, हम वहां पे उसको सेटल कर नहीं पाते।
हम उसे वहां पर सेटल नहीं कर पाते। यही कारण है कि राहु और शनि अपना हिसाब चुक्त करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और जब हम उनको हवन देते, शक्ति देते, तो उन शक्ति के आधार पे वो हमारी हेल्प करते हैं। क्योंकि वायु तत्व, ये मृत्यु के बाद के जो तत्व है, ये बहुत ही पावरफुल है, लेकिन इनके पास एलिमेंट नहीं है। ये तत्व बहुत ही पावरफुल है, लेकिन इनकी पावर के लिए इनको यूज किसको करना पड़ेगा? अग्नि, पृथ्वी, जल। तो हम उनको बल देते हैं, और वो ले कैसे सकते हैं शक्ति हमसे? केवल इस वायु के माध्यम से। इसलिए हवन का विधान है। अतिथि देवो भव, मैंने वो बहुत ही प्यार से आप लोग को समझाया था कि जब भी आप मंत्र जाप करें, पूजा पाठ करें, कपूर की 2 टिक्की जला दे, दिया जला दे। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में, स्पेशली सनातन में, अग्नि को बहुत ही दिव्य माना गया, पवित्र माना गया है। क्योंकि जन्म के बाद भी अग्नि है, और मृत्यु के समय भी अग्नि है। ऑब्जर्व किया आपने? अच्छा, टोटल कितने तत्व होते हैं? 5 तत्व। 5 तत्व। उसमें प्लैनेटरी लेवल पे कितने तत्व होते हैं, मतलब राशि लेवल पे? अग्नि, 4 तत्व। पृथ्वी, चार। वायु हम्म, और वायु, जल। जल। जब मैं हवन करता हूं, जब मैं हवन करता हूं, तो कौन कितने तत्वों का मैं यूज करता हूँ? चारों तत्व का यूज करते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन अग्नि, मेजर यूज किन 2 तत्वों का होता है? मेजर। 5 तत्व। अग्नि, अग्नि और वायु। अग्नि और वायु। परफेक्ट अग्नि और आंसर। वायु। हम चारों यूज करते मानने हैं, क्योंकि इसलिए हम जल का ही प्रयोग करते हैं। पहले जल से आचमन किया जाता है विधि विधान से, ठीक हम्म, है, आवाहन किया जाता है। संकल्प लो ना लो, दैट इज सेकेंडरी। लेकिन जब भी हम हवन करते हैं, एक तो अग्नि, और दूसरा जो हम्म, अग्नि से जल के वायु। और कन्वर्ट क्या होता है? पृथ्वी तत्व। समझने का हम्म। प्रयास कीजिए। पृथ्वी हम्म, और जल तत्व। हम जब हवन करते हैं, इसमें घी डाला जाता है, एक द्रव्य होता है, हाँ हम्म। जी। या फिर कोई तेल होता है। तो हम हम्म। क्या हम्म, करते हैं? हम बेसिकली इसको इस तरह से काम करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप अग्नि और वायु, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है। मैंने शायद डायरेक्शन वाइज लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सॉरी। हम क्या यूज करते हैं? हम यहाँ पे पहले 2 तत्वों को यूज करते हैं। एक होता है आपका पृथ्वी तत्व, क्योंकि जो भी ठोस पदार्थ है, भले जव हो, हवन सामग्री हो, समीरा हो, सब चीजें वो पृथ्वी तत्व है। लकड़ी, सब कुछ ठोस है, ठीक हम्म, है। और उसमें जल तत्व। और इनको प्रयोग करके, आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? अग्नि में के हवाले करते हो। हम्म। और इसके बाद क्या करते हो आप? इसके बाद क्या करते हो? इसके बाद क्या स्मोक करते बन हो? के वो ये वायु तत्व में कन्वर्ट होता है। वायु। कन्वर्ट। तो दिस इज अ बेसिक हायरार्की। और ये जब वायु तत्व में कन्वर्ट होता है, तो आपने क्या किया पता है? आपको पता भी नहीं चला। आपने पृथ्वी तत्व की चीज वायु तत्व को दी, अर्थात आपने ये जो है ना, भौतिक जगत की चीज किसको दे दी? अव्यक्त को। हम्म, ये व्यक्त है, धर्म। ये व्यक्त है, हम्म। और ये अव्यक्त है। कितना सिंपल साइंस है। डिड यू थॉट अबाउट इट? हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? तो हवन अपने आप में बहुत ही डिवाइन है। हवन अपने आप में बहुत ही डिवाइन है। यहां तक कोई डाउट किसी को इस टॉपिक पे? आगे पीछे नो क्वेश्चन मत सर। पूछना, नहीं तो आप लोग आगे पीछे बहुत क्वेश्चन पूछते बैठते हो फिर। नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब ये तो समझ में आ गया कि हवन का संबंध सीधा सीधा बर्थ चार्ट से है, अर्थात ज्योतिष से है, ठीक है। मरने के बाद जो शक्तियां हैं, या फिर पारलौकिक जगत में जो शक्तियां हैं, उनको शक्ति देने का एक आधार, एक ही मात्र साधन है, वो है हवन। दूसरे साधन भी है। अब आप देखोगे क्रिश्चियन लोग कैंडल जलाते हैं, हम्म। एम आई राइट? यस सर। मुस्लिम लोग धुनी करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? कपूर जलाते, दिया जलाते, या फिर हवन करते। इसमें हवन जो है सबसे एक्सट्रीम साधन है। जब राहु का प्रभाव बहुत ही प्रबल हो,
अति प्रबल। तो नित्य हवन करना बहुत ही लाभकारी होता है, लेकिन एक इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। ये रेमेडी मैंने आप तक क्यों नहीं बताई? आपका मंत्र अगर चार्ज नहीं होगा, आपने कई बार ये भी सुना है कि व्यक्ति हवन कर रहा था, आग लग गई। हाँ जी। सुना है? हाँ जी। वो घटनाएं कहाँ होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। जहां पे राहु का प्रभाव बहुत प्रबल होता है, तंत्र बाधा होती है, प्रीति बाधा होती है, वहां पे क्या होता है कि वो शक्ति नहीं चाहती कि आप किसी दैवी शक्ति को यहाँ पे आवाहित करें, उनको शक्तियां दे और उनको वहां से निकलना पड़े। तब क्या होता है, जब आप हवन करते हो तो वो क्या करते हैं, विघ्न डालते हैं। मैंने अपने जीवन में विघ्न आते बहुत देखा हवन के समय। हवन का बंधन किया जाता है, मैंने वो प्रक्रिया भी सीखी। ठीक है, क्योंकि एक बार ऐसे स्टार्टिंग में इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ, और फिर मुझे समझ में आया कि इसका साइंस क्या है। और जब बंधन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मैं अपनी शक्ति, लेकिन मेरे पास शक्ति आ चुकी थी, मैं फिर उन शक्तियों को यहाँ पे आधार बनाता हूँ। मैंने आपको पहले क्या कहा, 6 स्टेप ऑफ रेमेडी। रेमेडी के मैं एक्सट्रीम स्टेप भी दूंगा, लेकिन आप उसके लिए तैयार होगे तभी दे पाऊंगा मैं। मैंने इसलिए कल ही अनाउंस किया है कि जो एडवांस कोर्सेस होंगे जहाँ पे नक्षत्र बेस्ड और एक्चुअल एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज होंगे। ठीक है, आपको देखिए, जो आप लोग प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन बोलते हैं ना, प्रिडिक्शन कुछ नहीं है, प्रिडिक्शन बहुत सिंपल है। जो परेशान करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि वो हमेशा परेशान करते हैं कि इसका उपाय मिलेगा नहीं। हम बोलते हैं भाई तेरा ये तेरी तो इसमें बैंड बज गई है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मून बैठा है, भाई तेरे जॉब में फ्लक्चुएशन है। राहु बैठा है, पंगे तेरी तेरी तो लग गई। ये क्या है? आप क्या कर रहे हो? आप प्रिडिक्शन का बेसिस क्या है? 6 8 12 का लॉर्ड बैठा है, अपने से 6 8 12 गया है, आप प्रिडिक्शन निगेट करना चालू करते हो। और सामने वाले को लगता है इसने बहुत बड़ा काम कर दिया, कितना बड़ा ज्योतिष है, कितना नॉलेज होगा। लेकिन रेमेडी के नाम पे आपके पास आता है, बोलता है ठन ठन गोपाल, आप फिर वही रत्न बेचना चालू कर देते हो। यही होता है ना सबके साथ। इसके पीछे का साइंस एस्ट्रोलॉजर्स को भी पता नहीं, वो समझ नहीं पा रहे कि मैं जो बता रहा हूँ, मैं सिर्फ बिजनेस करने बैठा हूँ, बट रियलिटी कुछ और है। इसके पीछे का साइंस कुछ और है। और जब साइंस समझ में आता है, आपको समझ में आएगा, बॉस दिस इज नॉट फॉर बिजनेस, इट्स ए प्योर डील। क्योंकि आप खुद का उपाय नहीं कर पा रहे और दूसरे को उपाय बता रहे। आप पहले खुद का उपाय तो करो। वेन यू आर टॉकिंग अबाउट पृथ्वी प्लस जल, मैंने उसको अग्नि के माध्यम से वायु में कन्वर्ट किया, और वो किसको दिया? इन शक्तियों को दिया। और जब आप कंसिस्टेंटली करते हो तो ये रिजल्टेंट शक्तियां आपको रिटर्न देते हैं, आपको वो रिटर्न देते हैं इस भौतिक जगत में, उनके पावर मिलती है। इन शक्तियों को इस भौतिक जगत में कर्म करने के लिए शक्ति चाहिए, वो शक्ति हम देते हैं, वो शक्तिहीन होते हैं, ध्यान देना इस बात को। जब आप अपने शक्तियों की पूजा पाठ बंद कर दोगे तो शक्तिहीन हो जाएंगे। यही साजिश मुगल आक्रांता और वेस्टर्न लोगों ने किया, इनको पूजा पाठ बंद कराया जाए। उनकी दूसरी साजिश थी, हमें धर्म में बांटना। क्यों बांटा गया, उसके पीछे भी साइंस है। उनको ये लॉजिक समझ में आ गया कि जो शक्ति का आधार स्तंभ है वो ये पूजा पाठ है, जो सबसे ज्यादा कौन करते हैं? ब्राह्मण वर्ग के लोग करते हैं। उनको निगेट करना चालू करो। ठीक है, क्योंकि वही गाइड कर रहे थे बाकी बाकी ब्रीड्स को, या बोल सकते हैं बाकी झाड़ियों को। अब वो जड़ काटने का उन्होंने काम किया, और जड़ जब कटना चालू हुआ तो इसका परिणाम क्या हुआ? सब परेशान होने लगे, स्ट्रेस बढ़ने लगा, समस्याएं बढ़ने लगी। सोने की चिड़िया देश ऐसे ही नहीं था। पहले यज्ञ, बारिश के लिए भी यज्ञ किया जाता था, आपने सुना होगा ये बात, हाँ जी सर। जी राइट? सर। हर हम्म। समस्या का समाधान इसमें था, क्योंकि हम इन्हीं शक्तियों का आह्वान करते थे। शक्तियों का झुंड आता था। अभी बागेश्वर धाम में आपने सुना होगा, वो जो देवेंद्र शास्त्री के पास 40,000 शक्तियां हैं, 40,000 देवी देवता है, समझने का प्रयास कीजिए। और वहां पे उन शक्तियों को भोजन, मतलब उनको भोग दिया जाता है, उनको शक्तियों देने का प्रयास किया जाता है, यज्ञ द्वारा, हवन द्वारा। मैंने आप लोग को कहा भी था कि जब भी तंत्र बाधा हो, प्रीति बाधा हो, ऐसा स्थान ढूंढिए जहां पे धूनी जलती हो, जहां पे हवन चलता हो कंसिस्टेंट। जैसे दिल्ली में कालका जी है। कालका जी, कोई दिल्ली में कालका जी गया है? कई बार आप देखोगे कि किसी पर सवारी आ जाती है, उसे प्रीति बाधा इमर्ज हो जाती, कैसे होती है? क्योंकि वहां पे इन शक्तियों का इमरजेंस है, क्योंकि वहां पे उनको शक्ति मिल रही है, इसलिए वो कर्म कर पा रहे। देवी देवता आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो मदद तब कर पाएंगे जब आप उनको शक्ति देंगे, क्योंकि शक्ति हम कैसे देते हैं? मंत्रों द्वारा। और इन
कन्वर्जन द्वारा, इन एनर्जी का कन्वर्जन द्वारा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सुना आप लोगों ने, ये लॉ है, हम्म, हाँ हाँ यस जी सर। सिंपल लॉ है। हाँ जी। तो हमने क्या किया, एनर्जी हम्म, कन्वर्ट किया और ये उनको दिया। बड़े से बड़ा काम इससे किया जा सकता है, लेकिन हाँ, सात्विक करो, नकारात्मक करोगे ना तो यहाँ पे यमराज के रूप में हम्म, बैठे हुए शनिदेव इतनी बैंड बजाएंगे, इतनी बैंड बजाएंगे, तो आप बोलोगे सर मैं तो बहुत हवन करता था, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि उसका उद्देश्य केतु वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि ये यहाँ भी केतु है, यहाँ भी केतु है, आरंभ केतु का ही है। केतु माफ नहीं करेगा आपको, ध्यान देना इस बात। ठीक है, तो एक तो पिक्चर क्लियर हो गया, हवन क्यों करना चाहिए, हवन का एस्ट्रोलॉजिकल संबंध क्या है। नेक्स्ट स्टेप पे जब हम जाते हैं, हवन करते समय छोटी छोटी सावधानियां। सबसे पहले, डायरेक्ट हवन पे ना कूदे। कम से कम महीना 1.5 महीना आप अपने मंत्रों को चार्ज कर ले। ठीक है, जो वही व्यक्ति हवन में कूद सकता है जिसको एहसास है कि मेरी कुंडलिनी शक्ति कहीं ना कहीं हल्की सी जागृत है, वो माथे पे कुछ तो भी प्रेशर कभी ना कभी महसूस करता हो। नए लोग हैं तो पहले आप अपने मंत्रों को चार्ज करने का प्रयास करें, और वो विधि मैंने आपको बताई है, मंत्र जाप और फास्टिंग। बिल्कुल समझ में आ गई बात। क्योंकि आप डायरेक्ट हवन पे कूदेंगे, इसलिए क्यों कहा जाता है कि यज्ञ वगैरह पंडितों से करवाना चाहिए, ये परंपरा क्यों आई? क्योंकि जो टॉक्सिन्स है हमारे बॉडी में, राइट, हमारे बॉडी में टॉक्सिन से हम उसको डिटॉक्स, ऐसा नहीं कि केवल पंडित कर सकते हैं। इस संसार में, इस संसार में किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति इस चिकित्सा को प्रयोग में ला सकता है। बस इतना ही कहूंगा मैं कि उस व्यक्ति के अंदर सात्विकता होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए परमात्मा के प्रति। दिस इज द सिंपल साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन होता क्या है, आपका पर्पस अगर गलत हो जाएगा तो हमें यह भी समझना है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड पॉजिटिव एक्शन, उस लॉ को भूलना नहीं है। और ये जो यहाँ धर्मराज बैठे हैं ना, राहु के माध्यम से, और खुद भी आपको दंड देने के लिए पर्याप्त है, किसी की आवश्यकता नहीं उनको। आप खुद को चीट कर रहे होंगे, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? अब समझ में आया मैंने पहले मंत्र जाप की रेमेडी क्यों दी, स्टेप बाय स्टेप आगे क्यों बढ़ रहा हूं। अब कोई जब पीड़ित होता है, कोई असहाय होता है, बीमार होता है, बहुत ही पीड़ित है, तो एक और टाइप की रेमेडी है जो कि लाल किताब कई बार रिकमेंड करता है, प्रवाहित करना, दबाना, इस तरह की चीजें। समझ में आ रही बात? सुना आप लोगों ने ये सब चीजें? हाँ जी। यस सर। जी सर। जी हाँ सर। जी। जी सर। ये रेमेडीज क्विक है, बट ये रेमेडीज क्विक होने के बावजूद भी ये तुरंत रिजल्ट नहीं देती है। इसके पीछे एक कारण है। ये रिजल्ट देगी ऐसा नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है ना, नेगेटिव बहुत होता है बाद में। होता क्या है, व्यक्ति को कोई पीड़ा हुई, उसने कोई चीज पृथ्वी में दबाई, व्यक्ति ने कोई पीड़ा, उसने कोई जल प्रवाह किया, अब उसके पीछे भी चार्टिंग देखना पड़ता है। आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि तू सिर्फ प्रवाहित कर दे, तू सिर्फ दबा दे, राइट, या तू उसको हवा में उड़ा दे। इसके इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि वो तत्व कौन सा पीड़ित है जिसको आपको दबाना है। ठीक है, और कौन सी चीज को उस तत्व में दबा रहे हो। देखो, तत्व पीड़ित है, एक हुआ, प्लैनेट पीड़ित है, दूसरा हुआ। क्या चीज दबानी है, कहाँ दबानी है, या क्या चीज जल में प्रवाहित करनी है, कहाँ प्रवाहित करनी है। कभी कभी कहा जाता है कि इसको आप गंदे नाली में प्रवाहित करना, और कभी कभी ये कहा जाता है शुद्ध नदी में प्रवाहित करना। डिफरेंसेस होते हैं, आपने देखा होगा। कभी कभी कहा जाता है बॉस इसको केवल दबा दो, किसी गंदी जगह, कूड़े में कहीं डाल दो। और कभी कभी कहा जाता है अच्छा। नहीं, इसको आप ऐसी साफ सुथरी जगह पे दबाना जहां पे देवी देवताओं का वास हो, जैसे कि बरगद का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो। सुना है आप लोगों ने ये बात? हाँ जी जी। सर। इसके हम्म, पीछे का बैकग्राउंड भी अलग है। चार्ट आपका बता देगा कि इसको ब्रह्म बाधा है, प्रेत बाधा है, पिशाच बाधा है। उसको डिकोड करने की टेक्निक अलग है। ठीक है, वो सब एडवांस में जब आप लोग उस लेवल पे पहुंचोगे तब उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। क्योंकि चार्ट देख के क्लियर दिख जाता है कि इसमें कौन सी दिक्कत है, क्या दिक्कत है, और इसको क्या रेमेडी देनी चाहिए। और रेमेडी भी एक रेमेडी एक कंटिन्यूस काम नहीं करती, क्योंकि शक्तियां उनके पास भी होती है। प्रीति बाधा जो होती है बहुत ही शक्तिशाली होती है, उनका काम करने का तरीका भी बहुत ही पावरफुल है, ऐसा मत समझना।
एनर्जी का लॉ है, एनर्जी फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आपको उनसे जीतना, आपको अपनी पोटेंशियल बढ़ानी होगी, अपनी ताकत बढ़ानी होगी। और ताकत बढ़ाने का जो पहला रेमेडी, पहला स्टेप है, वो क्या है? दशा लॉर्ड। कल याद है ड्राइवर, पहले ड्राइवर को कंट्रोल करो, उसके बाद दशा लॉर्ड का मंत्र जाप, दशा लॉर्ड का फास्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या कहा था? मन, क्योंकि आपका मन मजबूत होना चाहिए, फ्यूल अच्छा होना चाहिए। अगर आपका जो चंद्र है, आपका जो जल तत्व है, वो कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है, तो उसके अंदर लुब्रिकेंट डालो, ठीक है? उसकी रेमेडी, क्विक रेमेडी करो। तीसरा क्या होता है उसके बाद? राहु मित्र, या जो टॉक्सिन क्रिएट कर रहा है, उसको केतु से बैलेंस करो। आध्यात्मिक जीवन अपनाओ, क्योंकि ये जुपिटर का डिवाइन फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, ध्यान देना। जैसे आप इस हाउस से कनेक्ट होते हो, ठीक है, और इसका तत्व इससे मैच करता है, ये बहुत ही डिवाइन फोर्स इसको मिल जाता है, जुपिटर का सपोर्ट मिलता है। जुपिटर ज्ञान का कारक, और उसकी साधना वो केतु, क्योंकि केतु इज डबल फायर। केतु के बारे में क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी कहा जाता है, आपने सुना होगा। केतु इज सिंपल ज्वालामुखी, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मैं, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो। इसलिए कहा जाता है कुजावत केतु। कुजावत केतु क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट सिंपल ज्वालामुखी, इसलिए केतु को एट हाउस कहा गया है। एट हाउस, एट राशि दी गई है, सुना है आप लोगों ने ये बात? राहु को जी सर। 11 नंबर राशि दी गई है, और 11 नंबर। केतु को 8 नंबर राशि दी गई है, ठीक है, कुजावत केतु। तो ये जो बैलेंसिंग है ना, ये केतु कर सकता है, इसलिए वहां पे ये रेमेडी अनिवार्य हो जाती है। और इसके क्या काम है? 6 8 12 का। बॉस, यकीन मानो, इससे बाहर रेमेडी आपको बनेगी ही नहीं। एक्सट्रीम केसेस में आपने डैमेज कर लिया, आपने अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया है, वहां पे रेमेडी चेंज हो जाती है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि क्रिटिकल केसेस ले लूंगा, लेकिन सिंपल केसेस के लिए प्लीज आप 6 स्टेप फॉलो कर लो। क्योंकि वही चीज मैं भी बताऊंगा, वही चीज आप लोग क्या सुनना चाहते हो? कुछ अलग सुनना चाहते हो? नहीं बॉस, आपको ये दोष है, आपको वो दोष है। यार डराओ मत किसी को। राहु केतु का शंखचूड़ कालसर्प दोष, मतलब क्यों डरा के क्या मिलेगा आपको? राहु केतु का उपाय, राहु का उपाय केतु के पास, यू नो इट वेरी वेल। और एक चीज, राहु केतु का दोष तब बनेगा जब राहु के राइट साइड के एक्सिस में प्लैनेट होंगे, और उसके सीधा बीच में आते होंगे, उसके नेक्स्ट हाउस में या उसके फिफ्थ हाउस में। और उसमें भी अगर आपने केतु से राहु को बैलेंस कर दिया, तो राहु ध्यान में कन्वर्ट हो गया, सिंपल है। हाँ, पूजा करवा लीजिए, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास वो दोष बन रहा है, तो पूजा करवाने में कोई बुराई नहीं है, मंत्र जाप करवाइए। बट इट्स बेटर कि पहले आप बेसिक रेमेडी तो कीजिए, क्योंकि दशा लॉर्ड को अगर फेवरेबल नहीं करोगे, तो आपने पूजा करवा ली और राहु फिर से आके आप पे वार करेगा, ठीक है? और एक चीज, मंत्र जाप करने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, उनका काम करने का तरीका मैंने देखा है, ठीक है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी बंधना मृत्युमुक्षिमामृतात। इस माला, इसकी एक माला करने को आपको कम से कम 5 मिनट लगेंगे। मुझे भी 4 से 5 मिनट लगते हैं, और वो लोग 1 से 1.5 मिनट में कर लेते। कैसे करते पता है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हो गया, ये उनकी माला होती है। मन ही मन बोलते बोलते वो मानसिक करना चाहिए। क्यों बोलते हैं? इस तरह की जब जाप होगी, तो क्या लगता है आपको आराम मिलेगा? हाँ, एक ही चीज का बेनिफिट है कि वो आएंगे, विधि विधान करेंगे, कुछ चीजें आप उनको दान दक्षिणा दोगे, कुछ चीजें वो आपसे देवी देवताओं को चढ़वाएंगे, हवन कराएंगे, उसका आपको लाभ मिलता है एक्चुअली। लेकिन जो जाप है ना, ढंग से कोई करता नहीं है। 99% मैंने देखा है पंडितों, बहुत रेयर मिलेगा आपको कि बहुत एथिकल करेगा। और वो रेयर व्यक्ति भी कौन होगा पता है? गरीब ब्राह्मण होगा, कहीं हिमालय पे, कहीं पहाड़ी पे बैठा होगा, ठीक है? जितने लोग बिजनेस करें, सब बिजनेस करें, तो इस चीज का आप लोग प्लीज ध्यान रखें, ठीक है? सर। इसके पश्चात नवग्रह मंत्र, जैसे आप हवन करते हो, ठीक है? आपको लगता है कि मुझे नहीं पता मेरा चार्ट में क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। हवन करने के पीछे एक चीज का बेसिक ध्यान रखना कि हवन अगर आप अपने डेटी का करें, डेटी का मतलब समझिए, आप अपनी माँ दुर्गा को मानते हो, आप हनुमान जी को मानते हो, आप भोले शंकर को मानते हो, ठीक है, आप भैरव जी को मानते हो, आप उनसे पहले कनेक्ट हुई, ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि डेटी को कनेक्ट करना आसान है कंपेयर टू प्लैनेट। प्लैनेट के ये जो मंत्र है, ये सब आपके पास पहले से पड़ा हुआ है। कोई पूछेगा सर इसकी कितनी संख्या में जाप करनी चाहिए? कलयुग का प्रभाव है 4 गुना है, सीधी सादी बात है। लेकिन आप क्या हर साल कराओगे? कब कब कराओगे? आपने एक बार करा लिया, फिर उसको भोजन नहीं दिया, उसकी ताकत कम होने लगी। बेटर है, व्हाई कांट यू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर हैबिट? उसको अपने जीवन में क्यों नहीं अपना सकते हो? और जब आप जीवन में अपनाओगे ना, डेली के 2 मिनट, डेली के 5 मिनट, फिर वो शक्ति ज्यादा अच्छा काम करेगी, क्योंकि इसके पीछे कारण है। जब आप किसी और से मंत्र जाप कराते हो, शारीरिक रूप में
या आपके नक्षत्र के पद लेवल पे जहां पे 108 देवताओं का स्थान है, क्या आपको वो एनर्जी मिली? बिल्कुल नहीं मिलती। मैंने एक एग्जांपल अभी 3-4 दिन पहले, जब गणेश मंत्र का जाप हमने एक क्लास लिया था, वो शायद शिखा मैम थी, किसने जाप किया था, गण 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 गण, आपने वाइब्रेशन बॉडी तक फील किया था। जी जब सर। आप दूसरे से कराएंगे, क्या वो वाइब्रेशन आपको फील होगी? इन सब में बीज मंत्र छुपे हुए हैं, बीज मंत्र, ट्राई टू अंडरस्टैंड। याद है मैंने उस दिन कहा था, चंद्र जो है सेकंड हाउस, धन, ठीक है, श्रीम बीज मंत्र है किसका? माँ लक्ष्मी का। लक्ष्मी जी का। सभी बीज मंत्र है। नवाण मंत्र के समय मुझे याद है मैंने बोलता ओम एम भीम क्लीम चामुंडाय विचे, सेकंड, हाँ, और चंद्र इन्वॉल्व था वहां पे। जब आप बीज मंत्रों से युक्त किसी मंत्र का जाप करते हो तो बहुत शक्तिशाली होता है। ये एक नवग्रह मंत्र है, इसका ही बहुत बढ़िया प्रयोग लोग करते हैं, बट दिस इज सिंपली कनेक्टिंग टू योर नवग्रह। जैसे हम बोलते हैं भगवान, आपको पता कुछ नहीं है तो इस मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। इसमें 9 के 9 ग्रहों का नाम लिया गया है, आप उनका आवाहन कर रहे हो। हम्म। लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा, दशा लॉर्ड का आप मंत्र जाप करते हो, इनमें से किसी को पकड़िए, जो भी आपकी दशा होगी उसका जाप कीजिए, ये बढ़िया काम करेगा। और उसी का हवन एक आध बार बीच बीच में कर दीजिए। आप हर महीने नहीं कर सकते हो, 4-6 महीने में तो एक बार कर दो, लेकिन डेटी मंत्र जो आपका होंगे, जो भी होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप शिव जी को मानते हो, ओम नमः शिवाय हो गया, ठीक है। माँ दुर्गा को मानते हो, ओम दुम दुर्गाय नमः। नवाण मंत्र करते हो, लेकिन वो सात्विक मंत्र, ध्यान देना उस बात में, वहां पे वो क्योंकि वैष्णव मंत्र है, आप जानते ही है। तो जब भी आप किसी डेटी को पकड़ते हो तो उनका अगर आप हर महीने में एक बार एटलीस्ट हवन करते हो तो बढ़िया काम करता है। मैंने एक कमल गट्टे की रेमेडी दी थी, जिसको याद होगा, जो पुराने लोग हैं, याद है, बहुत ही डिवाइन पंडित रेमेडी हो। यस सर। यस सर। करके देखिए, चैलेंज, ये रिजल्ट आएगा। सात्विकता चाहिए लेकिन, करके देखिए। डेली हवन मैंने उसमें बताया था कमल गट्टे का, करके देखिए। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, वो पदार्थ आप ट्रांसफर कर रहे हो जो माँ लक्ष्मी को प्रिय है। अब इसमें और एक लोग गलती करते हैं, जाते जाते मैं आपको बता दूं, बहुत बेसिक गलती लोग करते हैं, पता है। हम नॉर्मल लकड़ी का प्रयोग करते हैं, लेकिन ना मिले तो कोई चॉइस नहीं है। लेकिन अगर आपको जमता है, अगर आपको पॉसिबल है आपके लिए, तो हर ग्रह के लिए अलग अलग लकड़ियां बताई गई है, उनका प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन मिलना मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ। जैसे सूर्य के लिए काष्ठ की लकड़ी होती है, फिर आपका राहु के लिए दूर्वा होता है, जो दूब लगती मिलती है ना आपको, दूब घास बहुत जल्दी जल जाती है। फिर केतु के लिए कुशा होता है। फिर इसके लिए पलाश होता है, किसके लिए आपका, पलाश मेरे ख्याल से शनि के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और गुरु के लिए पीपल है। तो एक लिस्ट में इसको आपको चाहिए तो शेयर कर दूंगा। तो हर ग्रह के लिए अलग अलग लकड़ी है, क्योंकि क्या सर होता एक है, छोटी सी किट तो आती है हवन करने के लिए, जो उसमें नवग्रह की लकड़ियां होती हैं जो। वो ये होता है, वो जो छोटी छोटी किट होती है, वो उसे संविदा का रूपक दिया जाता है, हाँ कि हाँ। अंत में हाँ हवन करने के बाद आप 9 ग्रहों का रूपक उसमें आप प्रवाहित करते हैं। वो तो मैं हमेशा करता हूँ, मैंने तो उसका हम्म। यहाँ पे होलसेल मार्केट है खरी बावली, मैं जब भी जाता हूँ मैं उसके 2 पैकेट उठा के लेके आ जाता हूँ। तो एक में सर शायद ये सर ये देसी गाय के गोबर के कंडे यूज करें तो बिल्कुल कर उसमें सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि गाय का गोबर वगैरह है तो अति शुद्ध है, लेकिन गारंटी होनी चाहिए गाय का है, क्योंकि आजकल आपको पता है सब बिजनेस का जमाना है, ठीक है। सर कर वो सकते रामदेव बाबा का लेते हैं, अभी आप मिलता तो नहीं है सर, वो तो हो, वो दिक्कत मैं है रामदेव बाबा। समझ सकता हूँ। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, मैंने ना ये बहुत पहले, मुझे याद है कि जब मैं तंत्र साधना करता था ना, उस समय मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं था, और मैंने उस समय ये खरीदा था, ये इस तरह का, बहुत ओके उस समय, और आज तक चल रहा है। और मैंने उसमें कितना भी कम किया होगा तो 300-400 हवन हो गए होंगे। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं। सर मैं डेली अग्निहोत्र करता हूँ सूर्योदय के समय, लेकिन यदि मेरा मिस हो जाता है तो मैं हवन कर सकता हूँ, उसमें मैंने 2 मंत्र बिल्कुल लिखा कर भी था। सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखिए, हवन करने के लिए सर आपको ना ये नहीं हाँ देखना है कि बस ये करूंगा तो वो हो जाएगा, वो करूंगा तो ये हो जाएगा। ध्यान देना, जो नए लोग हैं सिर्फ उनके लिए कौशन है, इसलिए मैंने इसकी क्लास अभी तक नहीं ली थी। आपका उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए। हवन का उद्देश्य किसी अन्य की हानि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप हवन दे रहे हो जिन तत्वों को, उनमें से एक का कारक शनिदेव खुद है।
और शनिदेव एथिक्स और प्रिंसिपल के दाता है, ध्यान देना। उनसे स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल किसी के नहीं हो सकते। तो हवन जो है वो सात्विक होना चाहिए, जन कल्याण के लिए होना चाहिए। ऋषि मुनि हवन तभी करते थे जन कल्याण के लिए जब कोई बाधा उत्पन्न होती थी, या पता है आपको, आपने सुना होगा कि दैत्यों को नष्ट करने के लिए अस्त्रों का जो निर्माण है वो भी हवन से किया जाता था, या जी सर। शक्तियों का आगमन कराया जाता था इसी हवन के यज्ञ के द्वारा। हम्म। वो उसमें से जी लाखों सर। सर मंत्र का मंत्र जाप करते थे, और फिर उसमें हवन के माध्यम से, उस मंत्र के सर माध्यम से किया जाता था। हाँ जी। सर मंत्र जाप करने के लिए माला का सिक्का होना जरूरी है सर। बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। वार्षिक मंत्र का कोई भी वार्षिक मंत्र, मंत्र कोई भी मंत्र हो, सर मैं राशि माला मंत्र हो, उसमें भी मैं एक सलाह दूंगा नहीं कि सर। आपकी जो माला है, आपकी जो माला है वो गंगा जल में और गाय के दूध में शुद्ध कर ले, कम से कम 1-2 घंटे तो कर ही ले, भले एक रात ना कर सके तो। माला और शुद्ध करने का मंत्र माला शुद्धि के लिए आप देखिए, माला शुद्धि के स्पेशल मंत्र भी आते हैं, और माला शुद्धि के लिए आप ओम नमः शिवाय का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि साक्षात वही इसके मंत्रों के दाता है। ठीक है। वार्षिक मंत्र सर।